हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं खेलकूद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है बैडमिंटन, तैराकी, तीरंदाजी या फिर फुटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है वाटर पोलो, ऑप्शन बी रग्बी, पोलो या फिर बेसबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है फील्ड हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड हॉकी। इसे हॉकी भी बोल सकते हैं। सिर्फ भारत का राष्ट्रीय खेल सिर्फ अगर हॉकी रहेगा तो वो भी करेक्ट आंसर है, हॉकी भी हो सकता है। तो यहाँ पे फील्ड हॉकी है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा फील्ड हॉकी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रग्बी फुटबॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन में है लेक्रोस, इसे आइस हॉकी भी बोलते हैं। और दो ऑप्शन बी है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी है बुल फाइटिंग या फिर जूडो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लेक्रोस या फिर आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन है कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। लेक्रोस या आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन है स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल या फिर हैंडबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या फिर पुर्तगाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्क। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो तुर्क ने प्रारंभ किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो मणिपुर से इसका आरंभ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शतरंज के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो इंग्लैंड से हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो ऑप्शन है 11, 8, 15 या फिर 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9।
खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, 7 होता है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 7 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 6 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।